100% ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੱਭਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੜੇ ਕਾਕਲੇ ਪਰੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿयां ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੱਗੀ ਆ, 5 ਕਰੋੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਈ ਜਾਂ ਏਈ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜੇ ਛੜਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੀਐਮਜੀਐਸ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕੋ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। एक्शन साहब बोल रहे हैं जी, पीएमजीएस भाई सर करप्शन की बू आ रही है यहाँ से। नहीं सर आप यहाँ पर आते थे, आपकी निगरानी में तारकोल डली है, इस मौसम में कैसे डलनी थी सर? आप जैसे अगर एक्शन बने हैं सर, आप इंजीनियरिंग की हुई है, तो सर आप जैसे लोग अगर धोखा खाएंगे, हम जैसे लोगों का क्या होगा? प्रेशर भी है ऊपर से भी के जी आप डालो। अब मौसम भी ठंडा है, अब तो बंद कर ही रहे हैं, नहीं लेकिन अभी तक भी हमारे नहीं काम हो सर रहे हैं। ऊपर से कहाँ से आदेश आया था सर, ये बताएंगे थोड़ा सा? जनाब हायर अथॉरिटी का प्रेशर है कि आप अचीवमेंट टारगेट देने हैं, वाह तो वाह इसलिए प्रेशर है कि आप अचीवमेंट टारगेट देने हैं, वाह तो वाह। इसलिए यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति को भी अब आप बीच में लाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जनाब आपको डिग्री जो दी गई थी ना, आपने उस डिग्री के मुताबिक यहाँ पर काम करके नहीं दिखाया है। सरकार जो आपको लाखों रुपए वेतन दे रही है ना, आपने उसका 1% भी काम करके यहाँ पर नहीं दिखाया है। पुलियाँ यहाँ पर बननी थी, पुलियाँ यहाँ पर नहीं बनी, उसकी जगह डिविजन बनना शुरू हो चुके हैं। कितने बड़े घोटाले आप करोगे यहाँ पर। है जब हम बोलते हैं कि रियासती में भ्रष्टाचारी हो रही है, हमें बड़े बड़े चिट्ठे से आ जाते हैं विभागीय अधिकारियों द्वारा कि आपने हमारे खिलाफ जो है वो फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं। जनाब वो फॉल्स एलिगेशन नहीं होते, वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं। हम सबूतों के आधार के ऊपर ही खबरों को प्रकाश में लाते हैं ताकि आपकी आंखें खुले, हमारी जनता अवेयर हो जाए। और उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कौन पहुंचता है? पूर्व विधायक माननीय अजय नंदा ही यहाँ पर पहुंचते हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के रह चुके हैं। जब राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन्होंने भी उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है सुध नहीं ली। क्या कुछ यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं पीएमजीएस विभाग के अधिकारी, वो उन्होंने सुध नहीं ली है। मुर्दाबाद पीएमजीएस बाई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद पीएमजीएस बाई एक्शन मुर्दाबाद पीएमजीएस बाई एक्शन मुर्दाबाद पीएमजीएस बाई एक्शन मुर्दाबाद। मुझे यहाँ तक लगता है एक्सियन की सैलरी जो है वो लाख से अधिक होती है और जेई की सैलरी जो है वो हज़ारों में होती है और एडब्ल्यू की भी जो सैलरी है वो लाख के टच होती है। लेकिन क्यों सरकार उनको सैलरी देती है? उनको सैलरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो करप्शन करके ही अच्छा खासा मुनाफा जो है वो मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला रियासी में कमा रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ पीएमजीएसवाई विभाग की, जिनके कार्य जितने भी कर्मचारी हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और मैं आज मुख्य तौर पर सड़क की बात करना चाहता हूँ। पनासा पंचायत से दसानू की तरफ जो सड़क बन रही है, उसके ऊपर जो ब्लैक टॉप हुआ है, तारकोल डल रही है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल घटिया किस्म की डली हुई है और उखड़ना शुरू हो चुकी है। गांववासी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। जब हमने संबंधित विभागीय अधिकारी यानी कि पीएमजीएसवाई एक्सियन गुलाम रसूल से संपर्क साधा, फोन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार का ऊपर से आदेश है, अचीवमेंटें हमारी दिखाइए और तारकोल अच्छी डले या ना अच्छी डले, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो डिग्रियां हासिल की हैं वो किस कदर आएंगी, किस काम आएंगी? सरकार के आदेश सुनने के लिए आप अपने ऊपर बात ले रहे हैं जनाब। आपने अपने ऊपर बात ली है। ये सरकार की अचीवमेंटें दिखाने के चक्कर में आपने अपनी डिग्री को 0 नंबर दिए हैं, 0/0 नंबर दिए हैं आपने उस डिग्री को, जिस डिग्री के लिए आपने जो है वो अपने पैसे भी जो है वहाँ पर व्यर्थ किए और नौकरी हासिल की। सरकार आपको लाखों रुपए एक्सियन साहब सैलरी दे रही है, किस बदौलत दे रही है? कि आपने अच्छे तरीके से गांव में सड़कें पहुंचवानी है, अच्छे काम करवाने और अच्छी वाहवाही वहाँ से बटोरनी है। लेकिन आप विरोध प्रदर्शन सुन रहे हैं। ठेकेदार के साथ आप जब तारकोल यहाँ पर डल रही थी, आप उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहते थे। अगर मौजूद नहीं रहते थे तो तारकोल कैसे डली है? यहाँ पर आपके जेई यहाँ पर मौजूद थे, उनकी कारकर्दगी में यहाँ पर उनकी नज़रों के सामने यहाँ पर तारकोल डली है। तो डली है तो क्या
कैसे डली है। तारकोल जो है वो उखड़ना शुरू हो चुकी है। आपकी डिग्रियों की भी जांच होना बेहद ज़रूरी है। अगर डिग्रियाँ अच्छी होती तो आप भी यहाँ पर विकास अच्छा करवाते, ना कि उस गवर्नमेंट की सुनते जिन्होंने आपको कहा भी है या नहीं, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। आपने तो हमें ये कह के टाल दिया कि यहाँ पर जो है वो हमें अचीवमेंटें दिखाने की जो है वो प्रेशर दिया गया था, उसके बाद हमने यहाँ पर ये तारकोल डाली है। और ये मौसम तारकोल डालने का नहीं था, लेकिन फिर भी हम करें क्या, ऊपर से अचीवमेंट दिखाने के हमें आदेश थे। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति को भी अब आप बीच में लाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जनाब, आपको डिग्री जो दी गई थी ना, आपने उस डिग्री के मुताबिक यहाँ पर काम करके नहीं दिखाया है। सरकार जो आपको लाखों रुपए वेतन दे रही है ना, आपने उसका 1% भी काम करके यहाँ पर नहीं दिखाया है। पुलियाँ यहाँ पर बननी थी, पुलियाँ यहाँ पर नहीं बनी, उसकी जगह डिविजन बनना शुरू हो चुके हैं। कितने बड़े घोटाले आप करोगे यहाँ पर, लाखों के नहीं करोड़ों के यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। और उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कौन पहुँचता है, पूर्व विधायक माननीय अजय नंदा यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के रह चुके हैं। जब राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन्होंने भी उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है सुध नहीं ली। क्या कुछ यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारी, वो उन्होंने सुध नहीं ली है। सरकार का प्रेशर था अचीवमेंटें दिखाने का, या आनाकानी कर रहे थे पीएमजीएसवाई एक्शन गुलाम रसूल, ये अब कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर बनता है। मैं ठेकेदार का नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। पीएमजीएसवाई विभाग के अंतर्गत ये सड़क है और ठेकेदार का नाम जो है वो पुरुषोत्तम सिंह इस बोर्ड के मुताबिक जो है वो बताया गया है। और लागत इस सड़क मार्ग की जो है वो 2 करोड़ करीब जो है वो बताई गई है। और इसके बीच कितनी पुलियाँ बननी थी, कितनी पाइप वाली पुलियाँ बननी थी, वो सारा का सारा ब्यौरा जो है वो इसके ऊपर चस्पाया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चस्पाया ही गया है, इसके ऊपर अमल बिल्कुल भी नहीं लाया गया है। क्यों नहीं लाया गया है, किसके कहने पर जो सारा का सारा ये भ्रष्ट तरीका चलाया गया है। जब हम बोलते हैं कि रियासत में भ्रष्टाचारी हो रही है, हमें बड़े बड़े चिट्ठे से आ जाते हैं विभागीय अधिकारियों द्वारा कि आपने हमारे खिलाफ जो है वो फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं। जनाब, वो फॉल्स एलिगेशन नहीं होते, वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं। हम सबूतों के आधार के ऊपर ही खबरों को प्रकाश में लाते हैं, ताकि आपकी आंखें खुले, हमारी जनता अवेयर हो जाए। जिस जनता के टैक्स से आप जो है वो सारा का सारा पैसा जो है वो हेंट रहे हैं। जितनी भी ये 2 करोड़ 78 लाख के करीब जितनी भी ये लागत है, ये सारी की सारी आम जनता की पैसे हैं। और उन्हीं पैसों को आप जो है वो अपने जेबों में डाल रहे हैं। जो 6000 का मुलाजिम होता है वो लाख का काम करके जाता है। जो 1 लाख लेने वाला वेतन लेने वाला कर्मचारी होता है वो 6000 का काम नहीं करता, उल्टा लोगों को नोच नोच करके खाना शुरू कर देता है। अब मेरी बातें जरूर कड़वी लगेंगी, लेकिन इसके ऊपर डीसी साहब जांच होना बेहद ज़रूरी है, इंक्वायरी गठित होना बेहद ज़रूरी है। 5 साल का हवाला देकर के आप चले जाते हैं कि ठेकेदार मेंटेनेंस रखेगा, लेकिन भाई साहब आप काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि वो 5 साल उसको फिर से जो है वो मेंटेन करेगा। आप 1 ही साल में ऐसा काम कर दीजिए ना, क्योंकि सरकार आपको लाखों रुपए वेतन देती है। सरकार आपको जो है वो आपके ऊपर कई सारे फंड्स जो है वो आपको रहने के लिए सारा कुछ देती है, और फिर भी आप जो है वो उसके मुताबिक काम करके राज़ी नहीं है। आपकी डिग्रियों की मैं फिर से कहना चाहता हूँ जांच होनी चाहिए। आपकी अगर डिग्री सही होती तो ये काम भी सही होता, लेकिन डिग्रियाँ फेक हैं, तभी जाकर के काम आपने फेक किया है। अचीवमेंटें सरकार की हैं, दिखाने की बात कही थी सरकार ने, इसके ऊपर भी जरूर जांच होनी चाहिए। आखिरकार आपको कहा किसने था कि अचीवमेंटें हमारी दिखाइए, बाकी आम जनता जो है वो भाड़ में जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी, पनासा।